चलिए अगला चल रहे हैं हम कंसेप्ट नंबर 2 पे, दैट इज कॉल्ड डीआर, डायरेक्शन रेशियोज हम किसको बोलते हैं? कंसेप्ट 2 पे डायरेक्शन रेशियोज हैं, क्या बोलते हैं? डीआर। डायरेक्शन रेशियोज है जिसको हम बोलेंगे डीआर। डीआर हमको कैसे नोट करते हैं? डिनोटेड बाय ए बी सी से, एम से, जैसे स्लोप बताते थे ऐसे ही डीआर हम एम से नोट कर देते हैं। जैसे स्लोप कहते थे, स्लोप याद है, स्लोप को भी एम से नोट करते हैं, डीआर को एम से, विच इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। वो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता था एल एम एन, ये क्या होते हैं बता रहा हूँ, ए बी सी, ए आई बी जे सी के। डिफाइंड एज प्रोजेक्शन ऑफ ओपी along x y z axis are called dr, defined as, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? कंपोनेंट याद है तो कंपोनेंट, प्रोजेक्शन याद है तो प्रोजेक्शन। ये x है, ये y है, ये z है, ये OP है, यहाँ से परपेंडिकुलर लो तो ये कहता है जो लेंथ होती थी OM लेंथ, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन होती थी। अगर आप भूल गए हो तो, नहीं तो आप वेक्टर की कौन सी 13.3 उठाओ, वेक्टर की 13.3 तो प्रोजेक्शन बताया हुआ है। तो डिफाइंड एज प्रोजेक्शन ऑफ OP, प्रोजेक्शन को हम कंपोनेंट भी बोलते हैं, प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ अ लाइन से ओपी, कंपोनेंट ऑफ अ लाइन से ओपी along x y z axis, along x y z axis are called drs of a are called drs of a line। तो जो OP का होगा किसके अलोंग, x एक्सिस के अलोंग, जो OP का होगा y एक्सिस के अलोंग, OP का z एक्सिस प्रोजेक्शन, तो ये लेंथ कितनी होगी a, यहाँ गिराओगे तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी b, जब यहाँ प्रोजेक्शन गिराओगे, यहाँ परपेंडिकुलर गिराओगे 90 डिग्री तो ये लेंथ होगी, ये प्रोजेक्शन होता था। यहाँ गिराते तो b होता है, यहाँ गिराओगे तो ये लेंथ होगी, लेंथ OM ON OK क्या होगी c। दिस इज कॉल्ड dr। dr होते हैं OP का प्रोजेक्शन, OP का प्रोजेक्शन x एक्सिस के अलोंग, तो ये लेंथ होती है OM। तो लेंथ कैसे निकालते हो? m के कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0, 0 और इसके होते हैं 0, 0, 0। तो लेंथ OM निकालनी है तो कैसे निकालोगे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलती है। अगर आपको पता है तो लेंथ OM किसके अलोंग निकलती है? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से, a - 0 का होगा उसके कि एक है, क्या आएगी लेंथ, ये क्या आएगा b, ये क्या आएगा c। तो दिस आर कॉल्ड डीआरस होते हैं, डीआरस होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? डीआरस। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है, फर्स्ट डेफिनेशन नंबर 1 है जो सबकी समझ में आ जाती है, नहीं तो डेफिनेशन नंबर 2 भी चलती है। डेफिनेशन नंबर 2 है, जो डीआरस होते हैं आर द नंबर्स होते हैं, डायरेक्शन रेशियो डीआरस आर द नंबर्स होते हैं, नंबर्स जो कि प्रोपोर्शनेट होते हैं डीसीस के, विच आर प्रोपोर्शनेट होते हैं। डीआरस आर द नंबर्स होते हैं, नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनेट होते हैं किसके? बल डीसीस के, जो अपने डीसीस के प्रोपोर्शनेट होते हैं। डीआर मतलब डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं जो प्रोपोर्शनेट होते हैं। दैट मींस a/l, b/m, c/n। तो ऊपर वाले क्या होते हैं? a b c को हम बोलते हैं डीआर, तो l m n को हम बोलते हैं डीसी। तो डीआर जो होते हैं हमेशा अपने डीसीस के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनेट होते हैं। पहला रिजल्ट इसी का पहला रिजल्ट है। रिजल्ट नंबर 1, सबसे पहला रिजल्ट,
जो डी आर्स होते हैं आर ऑलवेज इन रेशो में होते हैं, डी आर्स आर ऑलवेज इन रेशो में होते हैं, देयरफॉर रिटर्न इन सिंपलेस्ट फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं होती। तो रेशो वाइज आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ सकते हो, तोड़ना चाहो तो रेशो वाइज सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ सकते हो। कैसे बताओ? रेशो वाइज सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ सकते हो कैसे? जैसे मान लो डी आर ऑफ द लाइन सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे एग्जांपल एक डी आर दे रखे हैं किसी भी लाइन पे 4 2 6, तो इसका मतलब होता है 4:2:6। तो इसको किससे डिवाइड करा दो? किससे डिवाइड करा दो? डिवाइड बाय 2 से करा दो। जैसे ही 2 से डिवाइड करा दोगे तो ये कितना आ जाएगा? जैसे 2 से डिवाइड करोगे 2:1:3 आ जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ 2:1:3, बस ये मतलब है। अगर नॉन मेडिकल में हो सीधा ही बस आप लिख दो, जैसे -1 4 -2 है तो इसको डिवाइड कर देते हैं -1 से, पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं है। -1:4:-2 डिवाइड कर दो बाय -1 से, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 1 -4 2 याद। जैसे एग्जांपल है 1 3 -7 है, चलो इसको आप सीधा लिख दिया करो, -1 से डिवाइड करो 1 -3 7। जैसे एग्जांपल है 1/2 2/3 4 है, तो इसको रेशो में क्या करना है? सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, एलसीएम ले लो। सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, एलसीएम ले लो, काम खत्म हो जाएगा। नहीं तो आपने लिखना है तो आप इसको ऐसे लिखते हो 1/3 रेशो 2/3 रेशो 4, सबको बना दो आप लोग, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 1/6 रेशो 3 इसको 6 लिख सकता हूँ, रेशो 4/6 लिख सकता हूँ, इसको सोचना रेशो 24/6 लिख सकता हूँ। तो इसकी रेशो क्या बन गई सिंपलेस्ट फॉर्म में? 3 -4 24, ऐसे लिख सकते हैं। आपकी मर्जी, लिखना है तो आप लिख लो, नहीं लिखना तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम होता है। वैसे आपको एक बात बताता हूँ, नॉन मेडिकल बीइंग अ नॉन मेडिकल 1/2 2/3 4 है, तो इसको लिखना है तो इसका एलसीएम ले लिया करो साइड में, बस एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 6 2 3 6 3 2 6 और 6 चौका 24। तो जो ऊपर वाले होते हैं वो ही लिख लिया करो, बस 3। दोबारा सुन लो, इन तीनों का एलसीएम ले लिया करो, 1/2 2/3 4 का क्या लो? एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 6 एलसीएम आ जाएगा। 2 3 6 3 2 6 6 चौका 24, 6 आएगा ना इसका एलसीएम, 6 चौका 24। तो यही ऊपर वाले डी आर बना दिया करो, 3 ये बना लिया करो, 3 -4 और क्या आ जाएगा? 24 आंसर। तो ऐसे कर लिया करो, ज्यादा ठीक रहते हैं। एलसीएम उलसीएम ले लिया करो। सेकंड है, अगर एक लाइन 2 पॉइंटों से पास होती है तो उसके डी आर क्या होंगे? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होंगे? सेकंड है, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, अगर एक लाइन 2 पॉइंटों से पास होती है, एक है a x1 y1 है, दो पॉइंटों से पास हो, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स से, a x1 y1 z1 and b x2 y2 z2, then जो डी आर होंगे ऑफ लाइन ए बी के प्रोजेक्शन होते हैं। डी आर कॉल्ड प्रोजेक्शन होते हैं। देन डी आर ऑफ ए बी के क्या होंगे? सोचना, x2 - x1 y2 - y z2 - z1, ये होते हैं। अगर एक लाइन 2 पॉइंटों से पास हो जाए तो उसके जो डी आर होते हैं वो क्या होते हैं? x2 - x1
y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये होते हैं। अगर एक लाइन 2 पॉइंटों से पास हो जाए तो उसके जो डी आर होते हैं वो क्या होते हैं, x2 माइनस x1, क्यों वो भी देख लो। प्रूफ है, बस एक का दिखा दूंगा, वैसे प्रोजेक्शन में बताया हुआ है। प्रूफ होता है ए बी, x2 y2 z2। सोचो, तो कहता है मुझे डी आर निकालना है किसके वाला, लाइन ए बी की, जो 2 पॉइंटों से पास होती है। एक पास हो रही है ए x1 y1 z1 से, दूसरी बी x2 y2। तो कहता है इसका प्रोजेक्शन गिरा दो, कहता है आएगा a डैश x1 0 0, यहाँ से आ जाएगा बी डैश x2 0 0, तो निकाल लो। तो जो प्रोजेक्शन होगा, आप सोचो जरा आराम से, जो प्रोजेक्शन होगा वाला ए बी का किसके ऑन एक्स एक्सिस पे, तो वो क्या हो गया, डिस्टेंस ए डैश बी डैश होगा। तो कितना आएगा ए डैश बी डैश, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करके कितना आ गया, x2 माइनस x1। तो यही तो आ रहे हैं, सोचो यही तो आ रहा है x एक्सिस के लॉन्ग x2 माइनस x1। ऐसे ही y एक्सिस पे निकाल लो, सोचो ये कितना आएगा, x2 माइनस x1, ये कितना आएगा 0 y1 0, ये आएगा 0 y2 0। तो कितना आएगा माइनस करके सोचो, ये आ जाएगा y2 माइनस y1। तो वही लिखा हुआ है दूसरे वाला। ऐसे तीसरा निकाल दूंगा z एक्सिस पे। तीसरा डी आर ऑफ एक्स एक्सिस, अगर मुझे डी आर ढूंढनी है इसके वाला एक्स एक्सिस के, तो वो कितने होते हैं 1 0 0। एक्स एक्सिस के डी आर ढूंढनी है, मेरा मतलब डी आर होते हैं प्रोजेक्शन, एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन देखना है। तो डी आर का मतलब होता है प्रोजेक्शन, डी आर का मतलब प्रोजेक्शन। तो जो प्रोजेक्शन होगा, सोचना प्रोजेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का along x axis, पहले OP का प्रोजेक्शन देख रहे थे, ये रहा O, ये रहा P, कोऑर्डिनेट थे A, B, C, ये थे। अब मुझे प्रोजेक्शन जो देखना है वो किसका देखना है, प्रोजेक्शन x एक्सिस का देखना है। प्रोजेक्शन किसका देखूंगा, काके x एक्सिस का देखूंगा। किसके along देखना है, along। पहले OP का देख रहा था x एक्सिस के along, अब OP का नहीं देखना, अब OP का नहीं देखना, अब मुझे x एक्सिस का देखना है, x एक्सिस का। तो मतलब ये OP ना रहा, अब कौन रह गया x एक्सिस, जो पिछली बात है जो अल्फा 0 हो गया था, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे a 0 0। तो इसके dr क्या होंगे, प्रोजेक्शन ऑफ x एक्सिस अलोंग x एक्सिस, कितने आएंगे सोचो, a 0 0। तो रेशियो में लिख लो a रेशियो 0 रेशियो 0, डिवाइड कर दो हर एक को बाय a से, तो 1 0 0। तो ये क्या आ गया 1 0 0। तो यही इसके क्या बन गए dr, तो इसलिए dr इसके 1 0 0। सिमिलरली dr ऑफ y एक्सिस के क्या होंगे, सिमिलरली, क्यों, प्रोजेक्शन अगर मुझे निकालना ही है किसका वाला, प्रोजेक्शन ऑफ x एक्सिस का अलोंग y एक्सिस पे, y एक्सिस पे प्रोजेक्शन निकालना है, तो कोई प्रोजेक्शन निकलेगा, नो कोई नहीं होगा, 0 होगा 0। सोच लेना, x का x पे पेंडो कितना है, y पे 0, z पे 0 होता है। और प्रोजेक्शन ऑफ x एक्सिस का अलोंग z एक्सिस पे निकालना है, तो वो भी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे भी क्या आएगा 0, x एक्सिस के लॉन्ग भी क्या आएगा, x एक्सिस के लॉन्ग क्या आएगा a, x एक्सिस के लॉन्ग क्या आएगा a, तो a 0 0 बनेगी। प्रोजेक्शन ऑफ, सोच लेना, चलो मैं दोबारा लिखवाता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ x एक्सिस का अलोंग x एक्सिस, तो क्या आएगा a। प्रोजेक्शन ऑफ x एक्सिस का अलोंग y एक्सिस क्या आएगा 0। प्रोजेक्शन ऑफ x एक्सिस का अलोंग z एक्सिस क्या आएगा, सोचो 0। x के लॉन्ग a, y के लॉन्ग z के लॉन्ग 0। तो dr क्या आ जाएंगे सोचो, a 0 0। तो इसको क्या लिख लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में, डिवाइड किससे कर दो, बाय a से। जैसे ही डिवाइड कराओगे तो क्या आएगा 1 रेशो 0 रेशो 0। तो dr क्या आ जाएंगे सोचो, dr 1 0 0, वही बोला है। सिमिलरली dr ऑफ y एक्सिस, सिमिलरली dr ऑफ z एक्सिस। तो dr के मैंने 3 रिजल्ट आपको करा दिए हैं, आप इनको पढ़ लो, बाकी रिजल्ट मैं कल करा दूंगा। थर्ड का सेकंड पार्ट है, जो dr आएंगे किसके वाला, y एक्सिस के, वो क्या आएंगे 0 1 0। तीसरा पार्ट है, तो dr जो आएंगे किसके वाला, z एक्सिस के, वो क्या आएंगे 0 0 1। तो ये मतलब है, चलिए ओके भाई, इनको रिवाइज करो, फिर अगला टॉपिक इसके बाद देखते हैं। 3 रिजल्ट करा दिए, याद रखना। चलो तो क्या करेंगे, चलो तो 2 लाइनें
एक लाइन दो पॉइंटों से पास होती थी तो उसके डीआर की हमने बात की थी, रिजल्ट में चल रहे थे, रिजल्ट नंबर 3 था, थर्ड रिजल्ट में हम चल रहे थे। अगर एक लाइन थी वो दो पॉइंटों से पास होती है तो हमने उसके डीआर की बात की थी, उसके डीआर क्या होते हैं, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, उसके डीआर की बात कर रहे थे, थर्ड पॉइंट रिजल्ट में चल रहे थे। डीआर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, अगर रिवाइज करें तो डीआर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। एक बात तो हमने ये पढ़ ली। फिर अगर एक लाइन दो पॉइंटों से पास होती है तो डीआर थे x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। फिर हमने तीसरा पढ़ा डीआर ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस कितना बनाई थी a, 0, 0। फोर्थ है इफ अ लाइन इज, ये डीआर के रिजल्ट थे, डीआर के, इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइन करेंगे। वैसे तो इक्वली इंक्लाइन का मतलब पता ही है, मेक इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ। अगर एक लाइन क्या बनाएगी, इक्वल एंगल बनाएगी, इक्वली इंक्लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, इक्वल, मेक इक्वल एंगल विद एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होती है, मेक इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो उसके डीआर क्या होते हैं, देन डीआर क्या होंगे, m इक्वल्स टू 1, 1, 1। रीजन में थे, अगर एक लाइन इक्वली इंक्लाइन करेगी विद एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ तो डीआर होंगे 1, 1। रीजन क्या है, रीजन में देगा, ये x है, ये y है, ये z है। आपको इसके लिए +1 क्लास को याद करना पड़ेगा। सोचो +1 क्लास होती थी 2D 10.2 स्ट्रेट लाइन। अगर एक लाइन इक्वली इंक्लाइन करेगी, सोचो ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो इस लाइन की इक्वेशन याद करो, स्लोप कितना हो गया tan ऑफ 45, पास किससे होता है, ओरिजिन से, तो लाइन की इक्वेशन होगी y - y1 इक्वल टू स्लोप x - x1, y - 0 इक्वल टू स्लोप कितना आएगा tan 45 x - 0, तो tan 45 1, तो शायद याद हो जिन बच्चों को y इक्वल टू x होती थी। सोचो जितना y होता है उतना x होता है। dr क्या थे, प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, ये आएगा 1, 1, ये क्या आएगा 2, 2। सोच लो क्यों, जितना x उतना y। अगर मैं x को 1 दूंगा तो y भी 1 ही आएगा बेटा, x को 2 दूंगा y 2, 3 पे 3, 4 पे 4। सोचो तो प्रोजेक्शन गिरा लो, प्रोजेक्शन कितना होगा बताओगे, 3, 0। यहाँ पे कितना आएगा 0, 3, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 3, 3। तो ये तो 2D की बात करूं तो इसका मतलब इसके आगे जाके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, k, या a, कोई भी ले लो आप, a, ले लो। तो कोई बता सकता है, आप में से लिख के बता दो, अगर 3D में होता, 3 डायमेंशन होता, लाइन इक्वली इंक्लाइंड होती तो कोऑर्डिनेट क्या होते, सोचो 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, तो क्या होंगे a। तो रीजन क्या है, सिंस लाइन इक्वली इंक्लाइंड कर रही है तो वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे a, तो a रेशो a डिवाइड कर दो किससे वाला, बाय a से, तो कितना होगा, सोचो डिवाइड इस साइड बाय, तो रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी जा सकती है, तो लिख दो, तो क्या होगी 1:1:1। तो इसका मतलब dr क्या होगे, सोचो 1, 1, 1, वही बताएं। जब लाइन इक्वली इंक्लाइन करती है तो dr क्या होगी, आप बोलोगे सर 2, 2 नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। 3, 3 नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। पर जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे a, 1, को a रेशो डिवाइड कर दो a से, तो क्या आएगा 1:1, तो क्या आ जाएंगे dr 1, 1, 1। तो ये इसका रीजन। अगला 5th, अगर दो लाइनें पैरेलल हो, एंगल बिटवीन टू लाइंस, जैसे कल डीसीस, लास्ट लेक्चर में डीसीस का देखा था, इसमें dr का देखेंगे। लाइन इक्वली इंक्लाइन करती है तो 2D की तो मुझे लाइन पता ही है, वो y = x होती है, 3D की पता ही नहीं पड़ता। 3D की क्या आ जाएगी, प्लेन में x y = z हो जाएगी, तो x y z तीनों सेम हो जाएंगे, तो a हो जाएंगे। नहीं तो ध्यान रख लेना dr ये होते हैं।
लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डीसी प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। आज एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालनी, हुज डीआर, जिसके डीआर क्या होंगे m1 a b a1 b1 c1 एंड m2 a2 b2 c2। तो कहता है उसके बीच में हम कैसे निकालेंगे, सोचो जरा। तो हमें अभी कल ही वैसे लास्ट लेक्चर में ही निकाले थे हमने, क्या वाला cos थीटा का फॉर्मूला लगता है। अगर ये वेक्टर है, ये b वेक्टर है, बीच में थीटा है, तो cos थीटा क्या होता है, नॉन मेडिकल को तो वैसे ही पता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। अब इस केस में क्या है, एक के dr पता है m1, दूसरे के dr पता है m2, सोचो बीच में एंगल थीटा है, तो cos थीटा क्या आएगा, m1 डॉट m2 अपॉन m1 इंटू m2। तो m1 की वैल्यू क्या आएगी, आप देखो m1 की वैल्यू दी हुई है, सोचो cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा कितना आएगा, सोचो m1 की वैल्यू क्या आएगी, a1 आई b1j c1k डॉट a2 आई b2j c2k अपॉन a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। तो cos थीटा कितना आएगा, i डॉट i1 a1 a2 j डॉट j1 b1 b2 k डॉट k1 c1 c2 अपॉन, ये सीधा फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला कल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डीसीज 1 हो गए थे लास्ट लेक्चर में, इसमें सम ऑफ स्क्वायर डीसीज 1 dr 1 नहीं होते, तो ये इसका फॉर्मूला सीधा लगाना है, सीधा लगा रहे हैं। सिक्स्थ है, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल भी इसी को बोला जाता है, या ऑर्थोगोनल हो जाए, ऑर्थोगोनल। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, सोचो जरा, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगी, सोच लो, देन प्रोडक्ट ऑफ, मैं प्रूफ दे दूंगा, देन जो प्रोडक्ट होगा किसका वाला dr का, वो क्या हो जाएगा, 0। दैट मींस m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो दोनों की dr की नोट 0 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, आप सोच लो, रीजन, रीजन क्या होगा, थीटा कितने डिग्री हो जाएगा, सोच लो 90 डिग्री। जब थीटा 90 होगा तो यहाँ पे 90 पुट करा दो, सोचो यहीं करा लो, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, सोच लो, या 90 डिग्री पुट करा लो। cos 90 कितना होता है, सोच लो, cos ऑफ 90 m1 डॉट m1 अपॉन m1 का मॉडुलस m2। cos 90 कितना हो जाएगा बताओगे, cos 90 कितना होगा बताओगे, 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 डॉट m2, बिकॉज cos 90 कितना आ जाएगा, बताने की जरूरत है क्या, समझ ही गए। बोलते भी तो नहीं हो, मुंह में दही जमा के सारे बैठे होते हैं, ऐसे सोचते हो कि भैया ये 0 आ गया, अगला रिजल्ट है। सिमिलरली दो लाइनें पैरेलल होंगी, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो dr क्या आ जाते हैं, प्रोपोर्शनेट, जैसे वेक्टर में भी पढ़े थे। सेवंथ है, इफ टू लाइंस विद dr, जिनके dr क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर पैरेलल हो जाए, देन दो लाइनें अगर पैरेलल हो जाए, देन dr क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनेट। हैंस इक्वल, हम उनको इक्वल भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स m1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2। प्रूफ चाहिए तो प्रूफ ले लो, कोई बात नहीं। कहते हैं सिंस लाइंस आर पैरेलल हैं, सिंस लाइंस आर पैरेलल हैं, देयरफॉर जो dr आएंगे
M1 इक्वल टू A1I B1J C1K and M2 इक्वल टू A2I B2J C2K आर प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होगा? A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 हो जाएगा। वैसे तो वेक्टर में बता दिया था, फिर भी दोबारा बता रहा हूँ, यही मैंने बोला है, DRs आर प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। हेंस इक्वल इसको लैम्डा मान लो, तो A1 आएगा A2 लैम्डा तो A1 क्या आएगा, इन दोनों कंपेयर कराना, A2 लैम्डा, B1 क्या आएगा, B2 लैम्डा, C1 क्या आएगा, C2 लैम्डा। देयरफॉर A1, B1, C1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A2 लैम्डा, B2 लैम्डा, C2 लैम्डा। इसको क्या बोल दूंगा, M1। इसको रेशो में लिख सकता हूँ, सोचो जरा, प्रोपोर्शनेट है, रेशो में लिख लूंगा। डिवाइड किससे करा दो, बाय लैम्डा से ईच साइड को। नहीं समझ आते तो रिजल्ट याद रखना, बिना रिजल्ट के नहीं काम कर पाओगे। यह आ जाएगा लैम्डा से जब डिवाइड कराओगे तो क्या आएगा बताओ, A2 रेशो B2 रेशो C2, तो क्या आएगा A2, B2, C2 विच इज इक्वल टू क्या आएगा M2। तो M1 किसके इक्वल हो जाएगा, M2। तो मैंने इसलिए लिखा है हेंस इक्वल। अगर समझ में आ जाए जिसको तो ठीक है, नहीं तो याद रखना, अगर DRs दो लाइनें पैरेलल होंगी तो DRs क्या होंगे, इक्वल या प्रोपोर्शनेट करना है, प्रोपोर्शनेट कर लेना, उसी को हम रेशियो वाइज क्या कर लेते हैं, इक्वल। प्रोजेक्शन है तीसरा कंसेप्ट है। पहला मैंने कंसेप्ट कराया था DCs का, दूसरा किसका कराया था, DR का। अब तीसरा कंसेप्ट है प्रोजेक्शन का है। दो लाइनें पैरेलल, DR इक्वल, दो लाइनें पैरेलल, DR इक्वल 0। DR अगर इक्वली इंक्लाइंड करे तो 1 1 1, DCs प्लस माइनस 1/√3। DR ऑफ x एक्सिस 1 0 0, DCs भी 1 0 0। तो ये रिजल्ट याद रखने, 8th है, वैसे रिकैप ही है, कल मैंने कराया, लास्ट लेक्चर में करा दिया था। अगर DR पता तो DC निकाल सकते हो, तो वही बात दोबारा एक बार रिवाइज करा दो। अगर DR पता हो, कितने हैं बताओ, ABC, DR ऑफ किसी भी लाइन के R ABC, देन DCs क्या होंगे लाइन के, देन DCs ऑफ द लाइन A अपॉन उसका यूनिट वेक्टर याद करो, B अपॉन, ये बहुत यूज होगा पूरे 3D में, C अपॉन A² B² प्लस C²। प्रोजेक्शन तीसरा कंसेप्ट, प्रोजेक्शन। पहले 10 क्वेश्चन लगातार करा रहा हूं ताकि हाथ बैठ जाए। प्रोजेक्शन करा रहा हूं एक लाइन का दूसरी लाइन पे। कंसेप्ट तीसरा है, प्रोजेक्शन है ऑफ अ लाइन का PQ का बाय ज्वाइनिंग PQ। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन PQ का देखना है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन P एंड Q का, PQ का देखना है, PQ का। ज्वाइनिंग पॉइंट P के कोऑर्डिनेट भी लिख दिए, ऑन अनदर लाइन Z2 लिखा हुआ है, ऑन अनदर लाइन विद DR। अगर उसके DR होते हैं इज, प्रोजेक्शन हम वेक्टर में कर चुके हैं जब उन्हें कंपोनेंट किया था 12.3 में। तो कहता है एक PQ है, मान लो आपके पास एक PQ दे रखा है, P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 z1, Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2 z2। इस पे लेना है RS पे, इस पे प्रोजेक्शन गिराना है। इसके DR बताएं,
वो डी आर क्या दिए हमें, MABC, वो डी आर ये दिए हुए। हम प्रोजेक्शन गिरा रहे हैं अब एक लाइन का। प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं, सारा कुछ बता रखा था, कॉम्पोनेंट होता है, परपेंडिकुलर गिरता है। मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम परपेंडिकुलर गिराते हैं, कहाँ से, यहाँ से हम परपेंडिकुलर गिराएंगे P और Q से। P से हम क्या गिराते हैं, परपेंडिकुलर गिरा लेते हैं, Q से भी हम परपेंडिकुलर गिरा लेते हैं। तो ये मान लो P डैश हो गया, Q डैश हो गया, इस लेंथ को प्रोजेक्शन बोलते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन PQ का ऑन अनदर लाइन RS के ऊपर इस क्या होता है, इस लेंथ होती है, लेंथ P डैश Q डैश, इस लेंथ को बोला जाता है प्रोजेक्शन, इस लेंथ को। और ये दिया कैसे जाता है, इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 इनटू इस लाइन के DCs। अगर DR ABC हैं तो DCs कितने आ जाएंगे, सोच लो, a अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अंडर रूट, और b अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अंडर रूट, और C अपॉन ये इसके क्या बन गए, DCs, क्योंकि ऊपर वाले DR हैं, ये क्या है, इसके DR हैं, ये क्या आएंगे, DCs आएंगे। DCs को क्या लिखूंगा, एलिमेंट। तो x2 माइनस x1 इंटू L लिखना है, A नहीं लिखना, ABC DR है, L क्या DCs है, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इंटू क्या आएगा, M, z2 माइनस z1 इंटू L। तो एलिमेंट क्या होगा, DCs होंगे, L M N क्या होंगे, DCs होंगे, किसके भला, लाइन RS के। तो कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 इंटू L, ना कि A नहीं डालना, A नहीं डालना, L डालना है, y2 माइनस y1 इंटू M आ जाएगा समझ में, z2 माइनस z1 इंटू M। सिर्फ इनको एक बार पढ़ लेना, और मैं लगातार 10 क्वेश्चन कराऊंगा आज का इतना काम रहेगा इस लेक्चर में। तो इतना काम में आप इसको सिर्फ पढ़ लेना तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं आती। या अगले लेक्चर में आएगा 10, मतलब जो भी है वो आपके पास 10 क्वेश्चन लगातार आ जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। x2 माइनस x1 इंटू L, y2 माइनस y1 इंटू L, z2 माइनस z1 इंटू L। एलिमेंट क्या है, DCs है, L मतलब A अपॉन DR से हम DCs में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहता है ये होता है। और इन टर्म्स ऑफ एंगल भी निकाल सकते हैं, और इन टर्म्स ऑफ एंगल, जैसे फिजिक्स में भी आप निकालते थे टर्म्स एंगल की टर्म, इन टर्म्स ऑफ एंगल प्रोजेक्शन कैसे निकालते थे, शायद याद ही होगा। जैसे ये x है, ये y है, ये OP है, तो OP का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस क्या होता था, OP का मैग्नीट्यूड cos थीटा, OP का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ये OP का प्रोजेक्शन होता था। प्रोजेक्शन किसका होता था, अगर मैं रफ में फिजिक्स में देखूं, रफ में अगर आपको आता है, इसका प्रूफ ये रहता है, मान लो ये OP दिया हुआ है, तो OP का प्रोजेक्शन निकालना है अलोंग x एक्सिस, सबको पता ही होगा, प्रोजेक्शन निकालना है किसका भला, OP का, प्रोजेक्शन ऑफ OP का अलोंग x एक्सिस के बाद, तो क्या आएगा, OP का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, cos, फिर थीटा इज द एंगल बिटवीन OP एंड x एक्सिस। होती कितनी है, वो लेंथ होती है कितनी वाला, OP डैश, P डैश क्या होती है, ये इस लेंथ को प्रोजेक्शन बोलते थे, इस लेंथ को, जैसे यहाँ पे इस लेंथ को प्रोजेक्शन बोलते हैं, वहाँ इस लेंथ को बोलते थे। लिखते कैसे थे, तो वही कह रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ एंगल, प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन किसके ऊपर निकाला जाते हो, RS के ऊपर, इज इक्वल्स टू लेंथ P डैश Q डैश, लेंथ P डैश Q डैश इक्वल्स टू, यह लेंथ क्या होती थी, OP डैश, इसके ऊपर होता था OP का मैग्नीट्यूड, तो अब यहाँ पे क्या लूंगा, PQ का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, ये मतलब इसकी लेंथ PQ की लेंथ अपॉन इनटू cos थीटा। जैसे इसमें क्या आता था, OP की लेंथ इनटू cos थीटा, किसका प्रोजेक्शन कहते हैं, RS, PQ का, किसके ऊपर निकालना है, PQ का प्रोजेक्शन RS के ऊपर, PQ क्या रहा है, ये रहा, इसका प्रोजेक्शन किस पे निकालना है, RS पे, तो क्या होती है, लेंथ P डैश Q डैश इन टर्म्स ऑफ एंगल्स को लिखते कैसे, PQ का मैग्नीट्यूड cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच में एंगल आएगा, PQ एंड RS के बीच। यहाँ थीटा किसके बीच में एंगल होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच में एंगल होता है, OP एंड x एक्सिस के बीच में, OP एंड x एक्सिस।
अगर कोई नॉन मेडिकल का उसको फिजिक्स में पता है तो ये जो कॉमर्स का है तो सीधा याद कर लो भैया ये दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये निकालने का है प्रोजेक्शन, एक ये निकालने का है। ये डीसीस की फॉर्म में है, डीआर या डीसी, डीआर से हम डीसी जा सकते हैं, डीसीस की फॉर्म में है, ये किसकी फॉर्म में, एंगल की फॉर्म में। दोबारा बता देता हूँ प्रोजेक्शन क्या होता है, उसके लिए आपको अपनी 12.3 देखनी पड़ेगी वेक्टर की, या आपको फिजिक्स नॉन मेडिकल तो फिजिक्स में पता हो प्रोजेक्शन क्या होता है। तो प्रोजेक्शन होता है एक लाइन का पी क्यू का, किस पे निकालना है, ऑन अनदर लाइन आर एस के ऊपर। तो आपको क्या गिराना है, जिसके डी आर पता हो ए बी सी, तो क्या गिराना है, पी क्यू से परपेंडिकुलर गिराओ, तो ये जो लेंथ होगी पी डैश क्यू डैश, वो लेंथ को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो कैसे आता है, x2 - x1 इनटू l, l का मतलब इसके dr से dc's में जाओ l, y2 - y1 z2 में dc's ऑफ rs के, या फिर और इन टर्म्स ऑफ एंगल निकाल दो। टर्म्स ऑफ एंगल कैसे निकालोगे, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू का निकालना है rx पे, तो टर्म्स ऑफ एंगल कैसे निकालते हैं, जैसे आप फिजिक्स में निकालते होगे जो नॉन मेडिकल के, ओपी का एक्स एक्सिस पे कैसे निकालते थे, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी का लॉन्ग एक्स एक्सिस पे, ओपी का मैग्नीट्यूड cos थीटा कहते हो, तो मैं साफ साफ लिख देता हूं और उसी के बिहाफ पे आप ये रखो। रफ में मैं समझाता हूँ, रीजन जो है वो मैं रफ में समझा देता हूँ, या फिर ये रफ है। तो जो आपके पास ये आता है सोच लेना, ये x है ये y है, ये क्या होता है OP, ये क्या होता है थीटा, यहाँ पे क्या गिरा दोगे परपेंडिकुलर, ये क्या होगा लेंथ O में, ये लेंथ होगी OP डैश। तो जो प्रोजेक्शन गिराना है किसका बना, ऑफ OP का, किस पे वाला, ऑन x एक्सिस पे, इज इक्वल्स टू लेंथ क्या होगी OP डैश, लेंथ क्या होगी OP डैश, और विच इज इक्वल्स टू होता कैसे था फिजिक्स में, कैसे निकालते थे, OP का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड cos थीटा, तो मैंने भी तो वही बोला, वेयर थीटा इज द, ये वही वर्ड लॉजिक से लगता है, एंगल बिटवीन इसके बीच में OP एंड x एक्सिस में, जो आपने वहां पढ़ा वही तो लगाना। अब मैंने प्रोजेक्शन किसका गिराना, पी क्यू का, किस पे वाला RS पे, तो इन टर्म्स ऑफ एंगल क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन RS के ऊपर, पी क्यू का प्रोजेक्शन RS के ऊपर क्या हो गया, लेंथ P डैश Q डैश, तो इसकी लेंथ होगी, निकालूंगा कैसे, पी क्यू का मैग्नीट्यूड cos थीटा, थीटा किसके बीच में एंगल आएगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी क्यू एंड RS के बीच में। चलिए एक नोट है 10th क्लास का, एक रिजल्ट चाहिए, रीकैप समझ लो, दो इक्वेशनों को हम सॉल्व करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, फोर्थ कोई कंसेप्ट नहीं है, बस ये तीन ही कंसेप्ट है पूरे टॉपिक में। एक नोट है आपके पास, दो इक्वेशनों को सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। दो इक्वेशनों को सॉल्व करने, कैसे सॉल्व करते हैं एक बार देख लो, पूरे साल के लिए याद रखना, ये आएगा a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2z इक्वल टू 0। तो कैसे सॉल्व कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से बता देता हूँ, x y z, तीनों दोनों में कॉमन x होता है, दोनों में कॉमन y है, दोनों में कॉमन z है, तो मैं x y z लिख लेता हूँ। x में x वाले छोड़ दूंगा कोएफिशिएंट, x में x वाले छोड़ दिए, तो क्या लिखूंगा, b1 c1 b2 c2, 2/2 ऑर्डर डिटरमिनेंट, b1 c1 b2 c2, 2/2 डिटरमिनेंट। दोनों में x कॉमन है तो x, y कॉमन है तो y, z कॉमन है तो z। फिर x में x वाले छोड़ देते हैं, b1 c1, फिर क्या आएगा b2 c2। y में y वाले छोड़ देंगे तो आगे जाएंगे, ये नहीं जाएंगे कि a1 c1 a2 c2, ये गलत है, ये गलत है आपके पास, इसमें इस तरह से नहीं जाएंगे, ये गलत है, ऐसे नहीं जाएंगे, आगे जाना होता है, आगे आगे के लिए काम करते हैं। मतलब क्या बता रहा कि अगर जब आपने दोनों में x कॉमन था तो आपने x लिख लिया, दोनों में y कॉमन था y लिख लिया, दोनों में z कॉमन था z लिख लिया। अब x वाले छोड़ दो, b1 c1 b2 c2, ये आएगा, y वाले में y वाले छोड़ दो, बाकी सारे आएंगे, तो y वाले छोड़ दो तो आगे जाना है, आगे तो c1 आएगा, a1 लिखा गलत है, c1 a1 c1 a1 c2 a2, z में z वाले छोड़ दो बाकी आएंगे, a1 b1
A2 B2। अब इसको सॉल्व कर दो, दिस माइनस दिस, तो x कौन क्या आएगा B1 C2 C1 B2, y कौन क्या आएगा C1 A2 A1 C2, दिस माइनस दिस पता ही है, दिस माइनस दिस, फिर दिस माइनस दिस, और z कौन क्या आएगा, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो देख के समझो जैसे एग्जांपल देना। तो ये सारी बातें अगर पता हो, एक बार इन सबको पढ़ लो, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराऊँ। एक बार पढ़ो पहले इन सबको। जैसे एग्जांपल है, मान लो 2x 3y + 4 = 0, x - + 2y - 7 = 0, ये आ जाए। तो इन दोनों में x कॉमन है तो मैंने x लिख लिया है, इन दोनों में y कॉमन है y लिख लिया है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख लिया। क्यों? मैं 4 को लिख सकता हूँ 4 × 1, 7 को लिख सकता हूँ 7 × 1, दोनों में x कॉमन है तो क्या आ गया x, दोनों में y कॉमन है तो y, 1 कॉमन तो 1। अब x वाले छोड़ दो, बाकी सारे x वाले छोड़ दो x वाले, तो क्या आएगा -3 4 x, y के आगे -3, 1 के आगे 4, y के आगे प्लस का 2, देखो प्लस का 2 है, x वाले में x वाले छोड़ दो, -3 4 2, -7, y वाले में y वाले छोड़ दो 4, फिर आगे क्या आएगा 2, समझ रहे हो? x वाले में कौन से छोड़ दोगे बताओ, x वाले में कौन से छोड़ दोगे बताओ, x वाले छोड़ दो, तो क्या आएगा -3 4 2 -7, वही लिखा -3 4 2 -7, y वाले छोड़ दो 4 2 -7 1 4 2 -7 1, फिर 1 के नीचे वाले 1 वाले छोड़ दो 2 -3 1 2 2 -3 1 2, बस सॉल्व कर दो। सॉल्व तो करना आता है, दिस माइनस दिस 21 -8, y के नीचे क्या आएगा 4 प्लस, क्योंकि बीच में माइनस होता है 14, 1 के नीचे आएगा 4 + 3, आंसर ऐसे। चलिए पहले एक बार सारे रिवाइज करो, फिर उसके बाद लगातार 10 क्वेश्चन कराऊंगा। पहले एक बार सारे रिवाइज करो, अगले लेक्चर में 10 क्वेश्चन करा दूंगा। चलो करो।